हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम टेराफॉर्म कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ पे। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा, मतलब अभी जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, जो हम कॉन्फ़िगरिंग करने वाले हैं टेराफॉर्म की विद वन ऑफ आवर क्लाउड प्रोवाइडर। तो हम अभी ले रहे हैं एज्योर। ठीक है, तो पहले हम एज्योर कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम AWS, और साथ साथ दोनों की वीडियोज़ आती रहेंगी आपके पास, AWS एज्योर दोनों की। तो कोई डिफरेंस नहीं है यार। और क्योंकि एज्योर में मैंने अभी ही फ्री टीयर वाला सब्सक्रिप्शन एक्टिव किया है, तो आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दी एज्योर रिलेटेड कंटेंट फॉर टेराफॉर्म इन 1 मंथ ओनली। ठीक है, तो हम पहले एज्योर का देखेंगे, और ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ, इट्स नॉट फॉर द प्रोडक्शन, इट्स फॉर योर डेवलपमेंट। प्रोडक्शन के लिए मैं बता दूंगा, मतलब प्रोडक्शन के लिए भी ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, बट इट्स द इजीएस्ट मेथड यू कैन यूज। ठीक है, और प्रोडक्शन के लिए क्या होता है ना, बेसिकली जब आप किसी क्लाइंट वगैरह या प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो उनका ऑलरेडी CI/CD पाइपलाइंस या टेराफॉर्म के एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, दे आर यूजिंग टेराफॉर्म क्लाउड। सो द मेन थिंग इज यू नीड टू राइट अ कोड, यू नीड टू टेस्ट इट। तो टेस्टिंग के बाद आप उस कोड को गिटहब या गिटलैब या वर्जन कंट्रोल सिस्टम या बिटबकेट जो भी यूज कर रहे हो, उसको पुश कर देते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क इन प्रोडक्शन एज वेल। सो इट विल बी वर्किंग फॉर ऑल। ठीक है, तो कैसे आपको सेटअप करना है अपना, कैसे कनेक्टिविटी करनी है, तो लेट्स सी दिस। ओके, ये मैंने एक अभी ऐसे जनरल कोड लिया है। ठीक है, जेनरिक कोड, ये मैंने कभी AKS के लिए, एज्योर कुबरनेट सर्विस के लिए डेवलप किया था पहले, ऐसे ही रैंडमली। तो बट हम इसको कोई कोड वोड के अंदर नहीं जाएंगे, हमें बेसिकली ये देखना है कि हम कैसे विजुअल स्टूडियो कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद अवर क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, तो अपना विजुअल स्टूडियो ले आता हूँ, हियर इट इज। तो देखो, सबसे पहले हमको जो डालना है, हम पहले सबसे पहले एक्सटेंशन डालेंगे टेराफॉर्म। एज्योर टेराफॉर्म डाल लेते हैं सीधे, ये रहा एज्योर टेराफॉर्म। ठीक है, बिकॉज टेराफॉर्म इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो हम सीधे एज्योर टेराफॉर्म डालते हैं। दिस इज द ओनली plugin which we require to get our VS Code connected with Azure Terraform, and ये आसान मेथड रहेगा, and it will be easy for you guys to work on। ठीक है, तो rather than just figuring out how to connect with the cloud provider and all this stuff, this is the easiest method। तो ताकि आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे अपने कोर काम पे, कोर कोर तरीके पे, कि कैसे कोड को लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, rather than just focusing on the इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इंस्टॉल हुआ है, हो रहा है, इट्स इंस्टॉलिंग। ठीक है, और उस इतने इंस्टॉल होता है, इतने ये हमारा जो है, आज ही मैंने मतलब बस अभी ही इसको सब्सक्रिप्शन एक्टिव किया है। ठीक है, तो वी हैव दी सब्सक्रिप्शन ऑफ फ्री टीयर, फ्री ट्रायल है हमारे पास। तो वी हैव अ गुड कॉस्ट। ठीक है, हमारे पास 15,000 रुपये के लगभग की कॉस्ट होगी। ठीक है, 15,000 and 1,800 credits are remaining, so we will try to cover the services। ठीक है, जो मोस्टली आप डेवलप करोगे, लाइक AKS सर्विस, डेटाबेसेस, वर्चुअल मशीन्स, 3 tier आर्किटेक्चर, तो उस तरह के कोड्स हम लिखेंगे, और फिर हम उनको देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू कवर देम। तो हमारा ये जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो गया। देखो, मैं सारी चीज़ें आपको रॉ दिखाता हूँ, क्योंकि ये रॉ चीज़ें ही मैंने मिस करी थी जब मैं कभी वीडियोस वगैरह देखता था, जब मैं पढ़ता था, तो मैं ये रॉ चीज़ें मिस करता था, क्योंकि रॉ चीज़ों के बीच में कभी कभी वो एरर्स आते हैं, फिर उनको डीबग करना वो मिलते नहीं है, फिर ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर वो एक्चुअली आप वीडियोस देखोगे तो आपको किसी वीडियोस में नहीं मिलता है। तो रॉ करने का मतलब सिर्फ एक ही है, ताकि हम लोग प्लेन से चलें, स्क्रैच से चलें, कुछ भी ऐसा ना हो कि वीडियो यहाँ से यहाँ काट के यहाँ पे ले आए, जो एरर्स आ रहे हैं, जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, वो सामने हो। ठीक है, तो उस चीज़ों पे फोकस करेंगे हम। नाउ लेट्स से मेरा जो AKS का था, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, AKS वर्क फ्लो। ठीक है, मैंने फोल्डर ओपन कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर देखो, ये मैंने ना कोड लिखा था बहुत टाइम पहले, बट यू नो नीड टू वरी कि ये कोड क्या है क्या नहीं, अभी हम कोड की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोड क्या है क्या नहीं है। तो ये ऐसा कोड था, ये बेसिकली मैं बता देता हूँ ये क्या करता है ना, ये एज्योर कुबरनेट सर्विस को डिप्लॉय करता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम उस चीज पे फोकस नहीं करेंगे। आई विल टेल यू, हम फोकस करेंगे कनेक्टिविटी पे बेसिकली। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमारे पास एक कोड है, वो मुझे एग्जीक्यूट करना है अपने क्लाउड प्रोवाइडर पे। तो फर्स्ट थिंग इज, जैसे मैंने कोड लिखा, तो एक चीज होती है, मैं प्रोवाइडर में ही अपनी क्लाउड की चीजें डिफाइन करूं, मतलब एज्योर CLI अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करूं, फिर उसमें कनेक्ट करने के लिए अपने अकाउंट से कुछ चीजें प्रोवाइड करूं, लाइक सब्सक्रिप्शन और सम डिटेल्स, राइट, काइंड ऑफ अ थिंग। एक तो ये हो गया। दूसरा, VS कोड से क्या होता है, वो आसान पड़ जाता है। हम क्या करते हैं, हम व्यू पे जाएंगे, कमांड पैलेट पे। अब हमने जो
प्लगइन इंस्टॉल किया था, तो वो था एज्योर टेराफॉर्म। और एज्योर टेराफॉर्म में हम क्या बोलते, देखो टेराफॉर्म क्या है, एक टूल है, उसके वो ना बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ काम कर सकता है, बट बताना तो आपको ही पड़ेगा ना कि आपको किस टेराफॉर्म को आप क्या चाहते हो कि वो इस क्लाउड प्रोवाइडर से काम करे, इस वाले प्रोवाइडर के साथ काम करे, ठीक है। तो वही चीज हम provider डॉट टीएफ फाइल जो आप पीछे देख रहे हो उसमें डिफाइन करते हैं। सिर्फ मैंने आपको एडिशनल बोनस बता दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने VS कोड से अपने एज्योर अकाउंट में साइन इन करेंगे। तो यूजिंग कमांड पैलेट एज्योर साइन इन, यू कैन सी एन ऑप्शन, विल क्लिक ऑन इट, इट विल ओपन अ शेल, ठीक है। हाँ यही अकाउंट है, सेलेक्ट योर अकाउंट, यू आर नॉट साइन इन, क्लोज दिस पेज, ओके। अब हमारा VS कोड जो है वो साइन इन हो गया है। अब अगेन हमको कमांड पैलेट, इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल शिफ्ट पी, बट आई वाज जस्ट शोइंग यू कि आपको पता लगे, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो टेराफॉर्म में क्या है ना, मैं बता देता हूँ, हमारा VS कोड ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है उससे, बट दिस एक सिंपल क्लिक से हमारा VS कोड जो है ना वो हमारे क्लाउड प्रोवाइडर के साथ ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है। बट मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ, टेराफॉर्म में क्या है ना, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमको याद रखने हैं हमेशा। देखो सबसे पहला स्टेप होता है टेराफॉर्म इनिट, उसके बाद स्टेप होता है टेराफॉर्म प्लान, ठीक है। उसके बाद स्टेप होता है टेराफॉर्म अप्लाई और टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब ये करते क्या है, एक होता है टेराफॉर्म इनिट, एक होता है टेराफॉर्म प्लान, एक होता है टेराफॉर्म अप्लाई और एक होता है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ठीक है। देखो टेराफॉर्म क्या है, टेराफॉर्म बहुत ही स्मार्ट टूल है, उसको उसके पास 50 क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। बट आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपको एज्योर के साथ काम करना है कि AWS के साथ काम करना है कि GCP की अलीबाबा और रेदर देन दिस, ठीक है, किसके साथ काम करना है। तो जब भी आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हो, ठीक है, अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन फोकस नहीं करना है, सिर्फ वर्क फ्लो पे ध्यान देना है। ये सबसे बेस, सबसे सिर्फ टेराफॉर्म का यही वर्क फ्लो है, ठीक है। तो आपको क्या है, जब आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप मेरा ये कोड देखो, मैंने ना यहाँ पे provider.tf फाइल बनाई है। इस फाइल के अंदर मैंने उससे बोला है कि आपको ना एज्योर के साथ काम करना है, मुझे ये वाला सोर्स चाहिए, ये वर्जन चाहिए, ठीक है। कुछ भी चीजें मैंने A to Z डिफाइन करी, बट मैं उसको ना बता रहा हूँ कि आपको एज्योर के साथ काम करना है, किसी और के साथ काम नहीं करना है। तो जब हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी, तो सबसे पहला स्टेप जो है, जो हमारा टेराफॉर्म टूल है, उसको बताना पड़ेगा कि आपको ना एज्योर के साथ काम करना है। उससे क्या होगा, फिर टेराफॉर्म एज्योर के साथ काम करने के लिए जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए उनको इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जब भी आप कोड लिखते हो, इनिशियलाइज करना पड़ता है अपने टेराफॉर्म को, तो वो कमांड होती है टेराफॉर्म इनिट। उसमें आपको बताना पड़ता है कि मैं इस प्रोवाइडर के साथ काम कर रहा हूं, आप इस प्रोवाइडर के जो भी सारे पैकेजेस हैं, आप डिपेंडेंसीज जो आपको चाहिए आप उनको इंस्टॉल कर लो प्लीज, ठीक है। ये होता है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जब हमने इनिशियलाइज कर दिया टेराफॉर्म ने, अब सारी डिपेंडेंसीज जो उसको प्रोवाइडर, क्लाउड प्रोवाइडर के साथ काम करने के लिए उसने कर ली। नाउ द सेकंड स्टेप इज, आप डायरेक्टली देखो टेराफॉर्म अप्लाई भी कर सकते हो। टेराफॉर्म अप्लाई का मतलब है कि जो भी कोड आपने लिखा है वो कोड को आप डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो टेराफॉर्म अप्लाई, बट उससे पहले स्टेप होता है टेराफॉर्म प्लान। इसको हम प्रोडक्शन की भी बेस्ट प्रैक्टिस है और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपको यूज करना चाहिए रेदर देन डायरेक्टली अप्लाई। जो आपने कोड लिखा है उसके बाद टेराफॉर्म प्लान करो, तो वो क्या होगा, वो आपको एक आउटपुट देगा, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ ड्राई रन। मतलब वो आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट आपको एक आउटपुट दिखाएगा कि जो कोड आपने लिखा है और जिसको आप डिप्लॉय करने जा रहे हो, उससे ये सारे जो चेंजेस हैं, मतलब कि या तो ये वाला रिसोर्स डिप्लॉय होगा या ये वाला रिसोर्स डिलीट होगा या कुछ भी होगा, A to Z जो भी हो रहा होगा वो अपने प्लान के आउटपुट में आपको शो कर देगा, ठीक है। दैट्स वाई द प्लान इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म अप्लाई मैंने बता ही दिया। जो भी प्लान है, अगर उसको हमें डिप्लॉय करना है अपने क्लाउड प्रोवाइडर पे, मतलब कुछ भी जो हमने कोड लिखा उसको डिप्लॉय करना है, तो टेराफॉर्म अप्लाई कर दो। और टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, सॉरी डिस्ट्रॉय लिख दिया, हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं, डिस्ट्रॉय, इट्स ओके। तो अब जो आपने एनवायरनमेंट डिप्लॉय कर दिया, अब आप चाहते हो कि आपको ना वो एनवायरनमेंट अब नहीं चाहिए, यू वांट टू डिलीट दैट एनवायरनमेंट, तो यू कैन यूज टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय टू कंप्लीटली डिलीट दैट एनवायरनमेंट। बट ये एक सिंपल वर्कफ्लो प्लान है, ठीक है, यही एक वर्कफ्लो है, यही एक बेस रूल है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। बट इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे डिस्ट्रॉय में क्या है, फॉर एग्जांपल आपने जो कोड लिखा वो 3 टियर आर्किटेक्चर था, मतलब कि कुछ भी ले लो, जैसे उसमें लोड बैलेंसर था, सर्वर था, डेटाबेस था, मिडलवेयर था, बहुत सारी चीजें थी। बट नाउ आफ्टर डिप्लॉयमेंट यू वांट कि नहीं यार, मुझे इस
चीज की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट वांट अ प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, आपको प्रॉक्सी सर्वर नहीं चाहिए, बट यू हैव डिप्लॉयड द कंप्लीट आर्किटेक्चर। अब अगर आप टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करोगे तो मतलब वो सारा एनवायरनमेंट जो आपने डिप्लॉय किया वो सारा ही डिलीट हो जाएगा, बट आपको चाहिए सिर्फ प्रॉक्सी सर्वर ही डिलीट करना है, प्रॉक्सी वाला कोड ही डिलीट करना है। तो डिस्ट्रॉय में स्पेसिफिक कमांड से आप किसी चीज को टारगेट करके भी डिलीट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। और टेराफॉर्म का एक और कॉन्सेप्ट है टेराफॉर्म स्टेट फाइल, ठीक है। वो हम जब इसका वर्क फ्लो में एक्चुअली ना एक पीपीटी सी बना दूंगा छोटी सी, मैं बनाता नहीं हूँ बट आई विल शोकेस यू। और मैं फिर हम स्टेट फाइल के बारे में बात करेंगे, इसकी एचसीएल के बारे में बात करेंगे, और ये जो मैंने कोड लिखा है ना और इसकी आप फाइल्स देख रहे हो मेन डॉट टी एफ आउटपुट प्रोवाइडर वेरिएबल, ये सब क्यों लिए हैं मैंने, ऐसा नाम क्यों लिया है, तो उन सब बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ हमारा कनेक्टिविटी का है, बट आई थॉट यू कि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए टेराफॉर्म का वर्क फ्लो बेसिकली, ठीक है। तो आफ्टर दैट अब मैं जाता हूँ कमांड पैलेट पे, साइन इन मेरा हो गया है। तो उसके बाद जो मुझे अब स्टेप करना है वो क्या है, एज्योर टेराफॉर्म इनिट। अब जैसे ही मैं इनिट करूंगा ये मेरा पोर्टल को ओपन करेगा। ओके, इट रिक्वायर्स अ नोड जेएस एज वेल। देखो यही सब चीजें होती हैं, अगर मैं इसको ऑलरेडी सेटअप करके तब करता ना तो ये आपके सामने ये इशू नहीं आता, ठीक है। फिर आप बोलते कि हमारे नोड जेएस का आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो ये सब चीजें क्योंकि मैंने फेस करी है, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू बी अ रॉ इन द वीडियोस, रेदर इट टेक्स टाइम, रेदर इट बिकम्स लाइक ये एक ऐसे नॉट अ फैंसी वीडियो, बट इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, रन कर देते हैं। मेरा नोड जेएस का सेटअप आ गया है। नेक्स्ट वी रिक्वायर, ओ सॉरी, वी रिक्वायर नोड जेएस, ठीक है। क्योंकि यार देखो ये तो डिपेंडेंसीज हैं, पैकेजेस हैं, मैं याद नहीं रख पाता हूँ, बट हाँ वो चीज़ें अगर सामने आती हैं तो वी विल जस्ट ट्राई टू फिक्स इट, एंड आई होप आपके लिए भी यही होगा। तो अगर मैं रिकॉर्डेड सेशन करता तो उसमें ये नहीं आता, फिर लोगों को कंफ्यूजन होता कि डू वी नीड टू इंस्टॉल नोड जेएस और नॉट, और वी आर गेटिंग सम एरर्स। सो इंस्टॉलेशन यू नो इट्स क्वाइट इजी, यू जस्ट नीड टू, इन विंडोज में तो आपको बस exe ही करना होता है, ठीक है। तो नथिंग अपार्ट फ्रॉम इट। अब हो गया, उसके बाद अब हम दोबारा जाएंगे कमांड पैलेट पे, व्यू, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शोइंग यू विद द व्यू एंड क्लिकिंग, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी आर जस्ट गोइंग, आई एम गोइंग टू यूज द शॉर्टकट्स, राइट। Do you want to open? Oh, it's open, man. Why it's taking any time? Oh, here it is. Right. It was taking. It was on secondary windows. It popped up on secondary window. तो वो थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है ना इसका। ओके, now what is it's trying to install something. Python Visual Studio Code, why it's upgrading for these packages? Amen. So we will try to fix it, right? That's how we used to face. Okay, let's close the VS Code and let's open it again, what it is. VS Code. मैं तो चाहता हूँ इस तरह के एरर्स आए, क्योंकि एरर्स आते हैं तभी तो हम सीखते हैं। एरर्स नहीं आएंगे और फिर आपको एरर्स आएंगे, आपको लगेगा कि अब मैं किस उसमें फंस गया हूँ। लेट्स रिमूव दिस प्लेलिस्ट, अब कोई नई प्लेलिस्ट देखते हैं। इट हैपेंस। ओके, fail to get storage account information, cloud shell, try again later, why it is error, user setting is okay. So now we need to relog in it again, view command palette as your sign in, and our windows get popped up here. Yes, you are now sign in, command palette, init, delete. Okay. What is, do you want to copy the code to, okay, now it has opened here, ठीक है। जैसे ही मैंने एज्योर टेराफॉर्म इनिट करूंगा ना, सो फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू सी दिस, बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि जब हम ये टेराफॉर्म का सेटअप कर रहे हैं ना,
तो बेसिकली जो मेरी लोकल जो मैंने कोड लिखा है जिस डायरेक्टरी में मैं साइन इन कर रहा हूँ वो मेरी सिंकअप होगी एज्योर के साथ, ठीक है। अब एज्योर क्या है, आप अगर एक कोड भी, क्योंकि एंड ऑफ द डे अंडर द हुड एज्योर सीएलआई भी यूज हो रहा है, एपीआई यूज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका वीएस कोड में आपने डेटा लिखा है ना, वही आपका डेटा आपके क्लाउड पे आ जाएगा, ठीक है। अब उस क्लाउड को अगर आप फॉर एग्जांपल एक फाइल भी देते हो तो एक स्पेस तो चाहिए, कुछ तो एक कहीं तो वो रखेगा ना। सो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग इट, इट विल बी सेइंग यू टू क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। बस आपको स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर देना है, फिर उसके बाद दोबारा से एज्योर टेराफॉर्म इनिट करना है, देन इट विल शोकेस यू, ठीक है। स्टार्टिंग में एक दो बार का आपको लगेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज द फर्स्ट सेटअप आपको लगेगा कि क्या करना पड़ रहा है, बट इट्स आई एम ट्रस्ट मी, ये बहुत स्मूथ प्रोसेस है एंड यू विल लव इट। Okay, let's wait for a couple of minutes till it take some time to create the storage account, right? I think storage account has been created. Yep, it has been created, so we will do it again. We will just close this and we will go to view, command palette, terraform init. Okay, open, open, here it is. Why it is asking now? I already have the storage account. Let me open. View, command palette. Why it's taking everything from the cache? क्यों हुआ है? Cloud shell requesting connecting terminal. Wait. For the first time, it takes some time, right? So yeah. So now our Terraform init is, we will do it again. As you see, so it has created a storage account and then in storage account, it's now, अब हम जो है वो Azure के ऊपर है, Azure CLI के ऊपर है, ठीक है। हम इसने क्लाउड ड्राइव करके एक स्पेस बनाया, अब उसके अंदर अभी देखो कुछ नहीं है, मतलब इट्स कंप्लीटली ब्लैंक, ठीक है। It will take couple of minutes, like for the starting it will take 3 to 4 minutes. We will again do init. No such file or directory. Okay, no worries. See, currently it is saying it is going to at that look. Now the shell which you are seeing is not the local shell. Now it's the cloud shell, the shell which we have created, right, over the Azure CLI. You see requesting a cloud shell connecting terminal, then cloud drive, AKS workflow, because right now our directory name is C. इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। जो हमने जैसे ही हमने टेराफॉर्म इनिट किया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसने क्या करा है, क्लाउड शेल बनाई, ठीक है। एक स्टोरेज अकाउंट के लिए बोला, उसके अंदर इसने हमें ये दिया, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो इसमें क्या, इसने एक ना अपने आप ही फोल्डर बनाया नेम्ड एज क्लाउड ड्राइव, ठीक है। अब से पहले देखो एलएस पे क्या था, क्लाउड ड्राइव था, एकेएस वर्कफ्लो नहीं था, ठीक है। एलएस के अंदर अब से पहले क्लाउड ड्राइव था, सॉरी क्लाउड ड्राइव के अंदर कुछ नहीं था। इफ यू सी क्लाउड ड्राइव आई डिड एलएस, देयर इज नथिंग, ठीक है। बट जब मैंने एक दो मिनट आपसे बात करी, फिर तुरंत मैंने एलएस किया, तो एकेएस वर्कफ्लो मतलब कि जो कोड मेरा लोकल में था, राइट, एलएस एकेएस वर्कफ्लो, यू विल सी ऑल द फोर फाइल्स, जो कोड मेरा लोकल में था, नाउ दैट कोड हैज बीन सिंक्ड अप विद माय एज्योर सीएलआई। तो मैं आराम से टेस्टिंग कर सकता हूँ, राइट। आई डोंट नीड टू वरी अबाउट द एज्योर सीएलआई, क्योंकि डिपेंडेंसीज हैं या कुछ है, नो वरीज। नाउ माइक्रोसॉफ्ट विल टेक केयर ऑफ इट बिकॉज वी आर यूजिंग द सिक्योर मेथड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैंने टेराफॉर्म इनिट किया कमांड पैलेट से, तो मेरी ये कमांड फेल हो गई, क्यों? तब तक वो डेटा एकेएस वर्कफ्लो जो मेरी डायरेक्टरी है लोकल पे, वो सिंक अप नहीं कर पाई, तो इसने बोला नो सच फाइल और डायरेक्टरी। बट इफ आई डू द इनिट अगेन, नाउ इट विल वर्क परफेक्टली। You see, this time it has been initializing the backend, initializing provider plugins. See, मैंने आपको बोला था ना कि टेराफॉर्म को बताना पड़ता है कि आपको किसके साथ काम करना है, ठीक है। तो किसके साथ काम करना है, मैंने उसको अपनी provider.tf फाइल में बताया। You no need to worry about provider.tf फाइल, ठीक है। तो मैंने उसको बताया, उसके बाद उसने मेरे को बताया कि ठीक है, मैं जैसे इनिट करा, तो उसने जो है टेराफॉर्म को सक्सेसफुली इनिशियलाइज, मतलब कि जो भी उसको सारी चीजें चाहिए थी, उसने सारी चीजें ले ली। और दोबारा से रन करता हूँ ताकि वी कैन सी द वाइडर आउटपुट।
इसने जो टेराफॉर्म का उसने बैकएंड को इनिशियलाइज किया, जो भी डिपेंडेंसीज उसको चाहिए वो कर रहा है, इनिशियलाइजिंग द प्रोवाइडर प्लगइन्स, जो मैंने प्रोवाइडर डिफाइन किया कि मुझे हैशिकॉर्प का एज्योर आरएम चाहिए और उसके स्पेसिफिक वर्जन चाहिए 3.0.0, तो इसने वो सारे वर्जन जो हैं वो उनकी जो डिपेंडेंसीज है इस वर्जन के लिए जो भी डिपेंडेंसीज होगी इसने सब टेराफॉर्म ने सब इंस्टॉल कर ली। ठीक है, अब देखो क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका, इफ यू सी देयर आर ओनली 4 फाइल्स, बट इफ यू सी नाउ देयर आर सम हिडन फाइल्स डॉट टेराफॉर्म लॉग डॉट एचसीएल, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो when we are going to learn about what is HCL, what is the workflow in detail of the Terraform। ठीक है, वैसे workflow almost मैंने कवर कर दिया, तो we will look at the log file, the state file, and we will look what is this HCL mean और Terraform की language क्या होती है। ठीक है, so we will cover every point, no need to worry about this। So that's how you can configure your Visual Studio Code with the Azure provider। Same thing you can do with the AWS as well। AWS के लिए भी कोई extension होगा, right, like AWS Terraform, sorry, it's my mistake, AWS, yep, there will be a AWS toolkit, AWS CLI, Boto 3, there are a lot, Boto 3 is not, but yeah, we will do it for AWS as well, but for the you can see it's for Azure right now, so that's how you can connect। Thank you guys, thank you for watching my video, bye bye, take care।